ला लीगा टूर्नामेंट 2025 ला लीगा टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? बार्सिलोना ने। बार्सिलोना है कहाँ? तो बार्सिलोना स्पेन का एक शहर है जिसने ला लीगा टूर्नामेंट का खिताब 2025 जीता है। अगला क्वेश्चन है कि EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? मतलब केवां मिशन था? तो 101वां मिशन था। केवां मिशन था? तो 101वां मिशन था। ये लॉन्च कब किया गया था? तो 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। 18 मई 2025 को ये लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। बताइएगा इसका कि इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो 1969 में। इसरो का स्थापना 1969 में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो का अध्यक्ष कौन है? वीवी नारायणन। वीवी नारायणन। अगला क्वेश्चन है 43 कि 10वीं कक्षा में सभी छात्रों को लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मतलब 10वीं कक्षा में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 2011 के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला जिला राज्य कौन है? तो केरल है। केरल का सीएम कौन है? तो केरल का सीएम जो है, केरल का सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? अमेरिका में। कहाँ किया गया है? अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो सभी को मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से है? तो रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी से है। कौन सी पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। बताइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये यूएसए का केवां राष्ट्रपति है? तो याद रखना है 47 है। 47 है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन बताइए कि हार्ट का सफल प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। कब? तो भारत में ये हुआ था 1994 में, और सबसे पहले हुआ था जो कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ये भारत में कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में। अच्छा, इसका हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? क्रिस्टियान बर्नार्ड। क्रिस्टियान बर्नार्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसके लिए? संस्कृत के लिए। किसके लिए दिया गया है? संस्कृत के लिए। आपको मालूम होगा कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को दिया गया है। पहला तो हो गया संस्कृत के लिए, किसे दिया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को। एक उर्दू भाषा के लिए दिया गया है गुलजार को। किसे दिया गया है? गुलजार को। तो 2 है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 में हुआ है। इसका शुरुआत कब हुआ है? 1961 में हुआ है। अच्छा, पहला जो था वो पहला किसे दिया गया था? तो पहला 1965 में, शुरुआत 1961, पहला जो है 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया है। जी शंकर कुरूप को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज किसने जीता है? एलिस रैंडम। एलिस रैंडमा। एलिस रैंडमा। एलिस रैंडमा कहाँ की रहने वाली है? तो एस्टोनिया की राजधानी है। एस्टोनिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो एस्टोनिया की रहने वाली है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो एस्टोनिया की राजधानी जो है वो ताल्लीन है। क्या है? ताल्लीन। ताल्लीन है। एस्टोनिया की राजधानी का क्या है? ताल्लीन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 78वें कान फिल्म महोत्सव
78वें कान फिल्म महोत्सव 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे ड'ओर किसे मिला है? तो किसे मिला है? 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर, याद रखना है, इसमें एक और क्वेश्चन है, उद्घाटन पर मानद पाल्मे ड'ओर किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है, रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। अच्छा, एक होता है इसी में पाल्मे डी और अवार्ड, पाल्मे डी और अवार्ड। तो पाल्मे डी और अवार्ड किसे दिया गया है? तो पाल्मे डी और अवार्ड जो है वो जफर पनाही को दिया गया है। किसे दिया गया है? जफर पनाही को। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो बिहार के गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गया जी। क्या रखा गया है? गया जी। अच्छा, गया किसके, गया जो है, गया जी अब बोलेंगे, गया जी किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पिंडदान किया जाता है। क्या किया जाता है? पिंडदान किया जाता है। अच्छा, और इसी के पास है बोध गया, गया जिले में ही पड़ता है बोध गया। तो बोध गया जानते हैं एक धार्मिक शहर, धार्मिक शहर है। तो पूरे गया जो है एक धार्मिक शहर है, इसीलिए इसे गया जी अब कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2025 को सिक्किम कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 मई को 2025 को सिक्किम का केवां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50वां। केवां दिवस? तो 50वां। अच्छा, सिक्किम जो है, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 को भारत का सह राज बनाया गया था। उस टाइम भारत का ये राज नहीं था, सह राज बनाया गया था। लेकिन इसमें एक संविधान में संशोधन किया गया, 36वें संविधान संशोधन 1975, और भारत का इसे 22वां राज 1975 में बना दिया गया। अच्छा, बताइएगा सिक्किम के सीएम कौन है अभी? तो प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अंकिता नामक पहले एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य? तो असम ने। कौन सा राज्य? असम ने। अच्छा, बताइएगा भारत की, ये तो असम का हो गया, भारत की एआई न्यूज़ कौन है? तो भारत की पहली एआई न्यूज़ कौन है? तो सना। कौन है? सना है। किसने, कौन सा चैनल का है? तो इंडिया टुडे का। किसका है? सना जो है भारत का पहला न्यूज एंकर है, इंडिया टुडे का। किसका है? तो इंडिया टुडे का। अच्छा, बताइएगा क्षेत्रीय न्यूज एंकर किसने सबसे पहले लॉन्च किया था? क्षेत्रीय मतलब जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में उस भाषा में बोलेगी। तो क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो है वो उड़ीसा लॉन्च किया था पहले। उसका नाम क्या था? लीसा। उड़ीसा जो है क्षेत्रीय मतलब अपने भाषा में एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था उड़ीसा, जिसका नाम था लीसा। उड़ीसा लीसा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, बताइए संघ लोक सेवा आयोग का किस संविधान संशोधन में, या संघ लोक सेवा आयोग किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। अच्छा, ये कौन सा भाग में है संघ लोक सेवा आयोग? तो 15वां भाग में है। अच्छा, इसके अध्यक्ष जो रहता है, इसे के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो इसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति नामित करता है। अच्छा, ये जो अध्यक्ष रहता है ये चाहे तो 6 वर्ष के लिए रहता है या फिर उसके एज के 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हो जाए, मतलब 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अब उस 6 वर्ष के दौरान उसका अगर 65 वर्ष एज हो जाता है तो उसी दौरान उसे हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। अच्छा, ये जो है साइबर अपराध का जांच कौन सा एजेंसी करता है? तो याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। साइबर अपराध की जांच कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 86वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि, 86वें LR श्रीहरि। अच्छा, अभी हाल ही में सुने हुए कि डी कुकेश ने नॉर्वे का एक महानतम शतरंज खिलाड़ी था जिसे हराया है। बताइए उस खिलाड़ी का नाम क्या? तो नॉर्वे का था मैग्नस कार्लसन को, जिसे डी गुकेश ने हराया था। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 केवां नंबर का खेल था? तो याद रखना है, ये 7वां नंबर का खेल था। ये कहाँ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार में। बिहार के कौन कौन से शहर में? अगर ये बिहार के लिए पढ़ रहे हैं तो बिहार के कौन कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका? सरस्वती पुरस्कारलू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरस्वती पुरस्कारलू महोत्सव किस राज्य में? तो तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना के सीएम जो है वो रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। बताइए जम्मू कश्मीर का सीएम कौन है? तो उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर का नया सीएम जो कौन है? उमर अब्दुल्ला है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ये बांग्लादेश का है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बांग्लादेश का, इतना याद रखना है। 58 में किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? मिथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ? तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो आपको मालूम होगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान रहा है? ये बिहार में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, पटना में हुआ है, राजगीर में, भागलपुर और बेगूसराय में। अच्छा, इसका शुभांकर भी याद आप रख सकते हैं। इसका शुभांकर क्या था? तो गज सिंह। एक हाथी है, गज सी। क्या है? गज सी एक हाथी है। अच्छा हाँ, तो बिहार को केवां स्थान मिला? पहला नंबर पर तो था महाराष्ट्र, लेकिन बिहार का केवां है जो खुद आयोजन इसके किया था वो 15वां नंबर पर है। और ये खेलो यूथ गेम्स जो बिहार में हुआ केवां नंबर का है? तो 7वां नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? नई सरकारी अनुसार प्रादेशिक सेना को कर्मियों को बुलाने का आदेश अब किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। बताइए अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो मारियांगेला हंगरिया। किसने जीता है? मारियांगेला हंगरिया कहाँ के है? तो ये ब्राज़ील के है। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर कितना डेवलप कर रहा है कि वहाँ भिखारी मुक्त शहर बनाया जा रहा है। कौन सा? तो इंदौर। बताइएगा इंदौर जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश का सीएम जो है वो मोहन यादव है।
कौन है? मोहन यादव। बताइएगा कि यहाँ का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात का शक्ति नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। बताइए, अब श्रीलंका से बात है तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? तो हरनी अमर सूर्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? क्रय प्रबंधक सूचकांक तो कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये पहले भी हम लोग इसका डिस्कस किए हैं। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अब बताइए, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग को सभी को मालूम होगा, ओपल सुचाता। पिछला क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं कुछ देरी पहले। तो किसने? ओपल सुचाता। ये ओपल सुचाता कहाँ की रहने वाली? तो थाईलैंड की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की रहने वाली। इस प्रतियोगिता में भारत से कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो नंदिनी गुप्ता। किसने की थी? नंदिनी गुप्ता को 8वां स्थान मिला था। कितना स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2.1। कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2.1 है। कितनी है? 2.0 है। 2.0 है। 2.0 है। अगला क्या है? फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 32 से बढ़ा तो 2031 से। जैसे मालूम है कि फीफा कप जो होता है हर एक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। तो इससे पहले जो हुआ वो 23 है। इसके बाद जो होगा 27 में किया जाएगा। उसके बाद जो किया जाएगा वो 31 में किया जाएगा। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, 2023 में जो हुआ था, इसका आयोजन जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था, जिसमें इसमें जो जीता था वो स्पेन। किसने जीता है? 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप स्पेन जीता था, इंग्लैंड को हराकर। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि महिला वर्ल्ड कप फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। अब बताइए, इसी में अगर और क्वेश्चन पूछें कि बताइए पुरुष फीफा वर्ल्ड कप इससे पहले कब हुआ? अभी 2025 से इससे पहले कब हुआ? तो 2022 में हुआ। कहाँ हुआ है? तो कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। किसने जीता था? तो अर्जेंटीना जीता था। अब ये भी इसी में सवाल बन सकता है कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप इसके बाद मतलब 22 के बाद कब? 4+26। तो 26 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है 3 जगह पर किया जाएगा। कनाडा, USA और मैक्सिको में। 3 जगह अगला फीफा वर्ल्ड कप पुरुष का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। कौन बने हैं? भुवन रिभु। अच्छा, बताइएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 943 मतलब 943। लिंगानुपात कितना है? 943। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत
करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भूटान बन गया है। अब बताइए क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो कब बना था? तो 2009 में बना था। कब बना था? मतलब 2009 के में प्रचलन में आया था। अच्छा, सबसे जो पहला था, जो 9 में बना था क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम क्या था? तो बिटकॉइन नाम था उसका। क्या है? बिटकॉइन। पहला क्रिप्टो करेंसी कौन था? तो बिटकॉइन था, जो 2009 में बना था। अच्छा, ये जो क्रिप्टो है इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था सतोशी नाकामोटो। सतोशी जापान के व्यक्ति हैं, सतोशी नाकामोटो। नाकामोटो कब इसने बनाए थे क्रिप्टो? तो 2008 में। अब पहला क्रिप्टो करेंसी क्या था? बिटकॉइन, जो 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का कौन सा मिला है? तो 151। अब इसी में क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। एक दो इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक में भारत का केवां स्थान है? तो 130वां स्थान है। केवां स्थान है? 130वां स्थान। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो UNDP। यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को जारी करने वाला कौन है? अब जारी करने वाला क्वेश्चन पूछता है, तो जारी करने वाला कौन है? कौन सी संस्था? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा, ये भी बता सकते हैं कि भारत का पर्यावरण संरक्षण इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 176। तो पर्यावरण वाला 176, एच डी आई वाला 130 और इसे यूएनडीपी जारी करता है। और प्रेस में तो 151, जिसे कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और पर्यावरण संरक्षण में 176। किस द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो एक जनपद एक उत्पाद कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की। इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन? अलका सिंह। अब बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स केवां संस्करण था? तो 7वां। कहाँ हुआ है? तो बिहार में। बिहार के कौन कौन सी जगह? गया, पटना, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। प्रथम स्थान पर कौन आया था? तो महाराष्ट्र आया था। अच्छा, इसके शुभांकर कौन थे? तो शुभांकर जो था वो गजसी था, एक हाथी है। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? किसके साथ? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर। तो जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन केलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? तो निकारागुआ को। किस देश के अखबार ला प्रेस कहाँ का? निकारागुआ के। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वेस्ट टू
वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो नोएडा। नोएडा कहाँ? यूपी में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी था मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ये मॉक ड्रिल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू हो रहा था तो भारत एक अभ्यास किया था जिसका नाम क्या दिया था? मॉक ड्रिल। इसका नाम मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या दिया था? तो ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास कहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट से, इससे पहले 20 क्रिकेट से, और रोहित शर्मा भी साथ में दोनों टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले लिए हैं। अब T20 और टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं, अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो कहाँ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी तो काबुल है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ है आयोजन इसका? तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। इस रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह इसके उद्घाटन किए थे। साथ में उस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 130वां। HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का केमा स्थान है? 130वां। अच्छा, HDI को जारी कौन करता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। और प्रेस में केमा है? तो प्रेस में 151। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण में भारत का केमा स्थान है? तो पर्यावरण में 176। पर्यावरण संरक्षण में 176। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो कहाँ शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में। कहाँ शुरुआत हुई है? राजस्थान में। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रवि दहिया ने। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में जनसंख्या की जो गणना होगी वो AI आधारित होगी। बताइए, भारत में पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र में। कहाँ क्या खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र में। AI शहर भारत में सबसे पहले कौन बनेगा? तो AI शहर जो है वो लखनऊ बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माईलैंड। किसे चयनित किया गया था? माईलैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य का पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना। ई गवर्नेंस राज्य किसने बना है? कौन बना है? तो तेलंगाना ने। अगला है, 18 मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने मई 2025 के स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो सियापुरा मध्य प्रदेश है, एक जगह है जहाँ से DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे को हवाई हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत? 7 मई 2025।
अगला क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैकोमा। ट्रैकोमा से भारत को अब मुक्त कर दिया गया है। कौन सा देश जीनोम संपादन की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में? भारत पहला देश बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजन किया जाएगा? एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? एची और नगोया, जापान में। एची और नगोया। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी कौन से स्टेट का है? तो बिहार का। बिहार का कौन सा जिला? तो समस्तीपुर। याद रखना, बिहार के समस्तीपुर से हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलिवन ने। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने। किस संगठन ने मई 2025 के भारत आर्थिक रिपोर्ट, तो भारत की आर्थिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 को भारत को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2025 के भारत के किन? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात एक दूसरे से अलग कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स एयर हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु।